स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, आईआईटी मेन में क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर 3D का है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द 4 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ पॉइंट, दूसरा ये है, तीसरा ये है एंड चौथा पॉइंट वो है, आर कोप्लेनर, देन अल्फा इज इक्वल टू, इसमें अल्फा का कौन सा वैल्यू होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, है ना। इस तरह से आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर कोप्लेनर 4 गो पॉइंट है तो उसका क्या कंडीशन होता है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लिया जाए कि आपका एक प्लेन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्लेन है, ये इस तरह से, इस पर 4 गो पॉइंट है, इस तरह से प्लेन है ये, इस पर 4 पॉइंट है। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है ना। तो पहला पॉइंट का हम ले लेते हैं, जैसे x1, थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, y1 और ये z1, और ये क्या होता है x2, और ये दिया हुआ है y2 और ये z2। यहाँ पर कितना है x3 और कितना है y3 और z3, और ये आपका है x4 y4 और आपका z4 है। इस तरह से 4 गो पॉइंट दिया हुआ है। तो आपका क्या है, ए बी सी आर कोप्लेनर। तो कंडीशन फॉर कोप्लेनर क्या होता है, कंडीशन फॉर कोप्लेनर, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन फॉर कोप्लेनर, कोप्लेनर क्या कंडीशन होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे, ये आपका है x2 माइनस x1, यहाँ पर क्या होगा x2 माइनस x1, फिर यहाँ से क्या होगा x3 माइनस x1, और यहाँ हो जाएगा x4 माइनस x1, ठीक है। ये पूरा x में आ गया। अब यहाँ देखते हैं y में, देखते हैं यहाँ पर कितना होगा y2 माइनस y1, और यहाँ पर कितना होगा y3 माइनस y1, और यहाँ पर कितना होगा y4 माइनस y1। यहाँ पर z का कॉलम है, ये हो गया z2 माइनस z1, और यहाँ पर कितना होगा z3 माइनस z1, और यहाँ पर कितना होगा z4 माइनस z1, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पर 4 पॉइंट है और इसी पर क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन से 4 पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। चलिए 4 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पहला पॉइंट ए x1 y1 z1 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, x1 y1 z1, x2 y2, ये 3 पॉइंट, वो 4 पॉइंट है ना। तो इससे आपका x1 इन क्या होगा 3 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3, और ये आपका कितना हो जाएगा -4, और ये कितना है आपका 2 है। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ से देख लेते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट है 1 2 -1, 1 2 और -1। सी पॉइंट देख लेते हैं, ये आपका सी पॉइंट कितना हो जाएगा -2 और -1, -2 -1, और ये कितना हो जाएगा 3। और यहाँ से डी पॉइंट देख लेते हैं, डी पॉइंट कितना हो गया 5, और यहाँ से -2 अल्फ़ा है ना, 5 -2 अल्फ़ा, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 है। ध्यान दीजिए, ये आपका 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी है ना। तो ये क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है सारा, इस पर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो है हम क्वेश्चन सारा हटाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, इसी फार्मूला पर इसको सेट करना है, उसके बाद सॉल्व कीजिएगा तो अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस पर हम लोग रखने जा रहे हैं। अब देखिए क्या है, पॉइंट है ए बी सी और डी है, इसी पर हम रखेंगे। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ये है, और आपका यहाँ है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से शिफ्ट कीजिएगा, थोड़ा सा गलत होगा तो पूरा गलत होगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से और अच्छे से बनाइएगा। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ध्यान दीजिएगा, ये x1 y1 z1 हो गया, ये x2 y2 z2 हो गया, ये x3 y3 z3 हो गया, और ये x4 y4 z4 हो गया, है ना। अब इसको यहाँ पर हम रखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 मतलब क्या होगा, x2 1 -3,
तो कितना होगा 1 माइनस 3 हो जाएगा -2 x3, हाँ। फिर क्या करा x3 माइनस x1, फिर x3 और माइनस x1, यानी कि -2 और -3। तो ध्यान दीजिए -2 और -3 कितना हो जाएगा आपका -5 हो गया, ठीक है। फिर करा x4 माइनस x1, तो 5 और -3 समझना है, 5 - 3 हो जाएगा कितना 2 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर y2 माइनस y3, तो y2 कौन सा है, ये y2 हो गया, y2 माइनस y1, तो ये होगा y2 और माइनस y1, ठीक है ना। तो इतना और माइनस इतना आपका 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या है y3 माइनस y1, यानी y3 ये हो गया इतना और माइनस इतना, तो इतना और माइनस इतना करोगे तो ये आपका -1 है, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कितना हो गया यहाँ पर आपका हो गया 3 हो गया। फिर देखते हैं इतना और माइनस इतना, तो इतना और माइनस इसमें माइनस करेंगे तो -2 अल्फ़ा है, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कर सकते हो कितना 4 और माइनस आपका हो जाएगा 2 अल्फ़ा, क्लियर। अब यहाँ से देखते हैं क्या कि आपका Z2 माइनस Z1, है ना। तो Z2 आपका ये हो गया Z2 माइनस Z1, ध्यान दीजिएगा इतना और माइनस इतना, तो -1 और -2 कितना हो गया आपका -3 हो गया, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इतना और माइनस इतना। फिर देखते हैं Z3 माइनस Z1, ये इतना और माइनस इतना, तो 3 और -2 आपका 1 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं इतना आपका है Z4, तो Z4 ये हो गया, है ना, Z4 और माइनस इतना, तो 4 और -2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया, इक्वल टू 0 है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है ना। सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, और आंसर आपका अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। देखिए आराम से बनाइएगा, थोड़ा सा अगर मिस्टेक होगा तो पूरा गलत हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा सावधानी से और अच्छे से ध्यान दीजिए। अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट में प्लस माइनस प्लस, चलिए यहाँ से देखते हैं -2, इस तरह से कर लेते हैं, ऐसे और ऐसे छिप जाएगा, तो कितना होगा यहाँ से 3 1 हो जाएगा, और 4 और माइनस कितना 2 अल्फ़ा, 4 - 2 अल्फ़ा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए प्लस के बाद माइनस, यानी कितना होगा -6, है ना। तो इसके सामने ये छिप जाएगा ऐसे सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो, तो कितना हो गया -5 1, और यहाँ से कितना हो गया 2 प्लस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया -3, ऐसे और ऐसे कितना हो जाएगा -5, और ये आपका कितना है 3, इतना, और ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना 4 और -2 अल्फ़ा इक्वल टू 0 है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा कितना -2, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा 6, ऐसे प्लस और ऐसे माइनस, तो ऐसे माइनस में कितना होगा -4, और प्लस कितना हो जाएगा 2 अल्फ़ा। चलिए -6 यहाँ से देखते हैं, यहाँ से करेंगे ऐसे -10 और ये हो जाएगा -2, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चलिए ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 4 और -2 अल्फ़ा, ठीक है। ऐसे प्लस से प्लस, ऐसे माइनस होता है 3 दूनी का 6 इक्वल टू 0। अब इसी को सॉल्व करके हमको अल्फ़ा निकाल लेना है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका -2, और ये कितना हो जाएगा 2, और प्लस यहाँ से कितना 2 अल्फ़ा, क्लियर, 2 और प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, -6, ये आपका कितना हो गया -12। चलिए यहाँ से देखते हैं -3 है, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा -20, है ना, और ये हो जाएगा कितना 10 अल्फ़ा, और -6 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अल्फ़ा का वैल्यू, तो -4 हो गया, -4, और इससे करेंगे तो कितना होगा -4 अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा 12 × 12 = 72, 72 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये कितना आपका देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं -3 है बाहर, और यहाँ पर 10 अल्फ़ा है ना, तो ये हो जाएगा कितना -26,
और प्लस यहाँ से कितना होगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू 0, और यहीं से हमको अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू अब निकल जाएगा बस 2 मिनट में। चलिए अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या होता है। तो यहाँ से कितना आ गया आपका -4 है, और यहाँ से कितना -4 अल्फ़ा, और ये प्लस आपका है कितना 72 है ना। और इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 26 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ध्यान दीजिए, तो 26 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो गया 7-8, है ना। प्लस कितना हो जाएगा 7-8 हो जाएगा, 7-8 हो गया। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो गया 30 अल्फ़ा। चलिए अब यहाँ से हमको अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लेना है, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे कांस्टेंट एक जगह, और फिर देखिए इस दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस कितना हो गया 34 अल्फ़ा हो गया, 34 अल्फ़ा हो गया। और ये दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्लस में यहाँ पर कितना दे रहा है आपका, प्लस यहाँ से कितना आ रहा है देखिए, इसको सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 146 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -34 अल्फ़ा इक्वल टू -4 इतना, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा 146 अब बाई 34, माइनस माइनस कट गया। इसको जब हम लोग कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 73 अब बाई 17, ठीक है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका ए है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।